नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एस तक यूट्यूब मंच पे। दोस्तों, इस भारत देश के संसदीय इतिहास के भीतर कई शर्मनाक लम्हे देखे हैं, लेकिन आज जो लम्हा इस पूरा देश ने देखा, ये सबसे शर्मनाक लम्हों में से एक था। पूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, जिनके पास अब कोई मंत्रालय नहीं है वर्तमान समय में, उन्होंने राहुल गांधी की जात पूछी, नेता प्रतिपक्ष की जात पूछी। शर्मनाक लम्हा है दोस्तों। इससे पहले लगातार राहुल गांधी पर भारतीय जनता पार्टी और उनका प्रचार तंत्र ये प्रहार करता रहा है कि वो हिंदू तक नहीं है। आज अनुराग ठाकुर ने पार्लियामेंट के भीतर शालीनता की, राजनीति मर्यादा की, संसदीय गरिमा की तमाम सारे हदों को पार किया। सबसे दिलचस्प बात कि उनको करारा जवाब दिया है राहुल गांधी ने नहीं, अखिलेश यादव ने। आपको मैं वो लम्हा भी सुनवाऊंगा, दिखाऊंगा जब अनुराग ठाकुर ने वो शर्मनाक बयान दिया था। देखिए। नहीं, वो गणना की बात करता है। मैंने नाम किसी का नहीं लिया था सर, नाम तो किसी का नहीं लिया था, नाम किसी का नहीं लिया था, लेकिन जवाब देने को इत्तेफाकन देखिए कि अनुराग ठाकुर वो व्यक्ति है जो एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। इनके पिता हिमाचल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अनुराग ठाकुर क्रिकेट के जगत में इनका बहुत बड़ा मुकाम है और इनकी भाषा का स्तर यहां तक गिर गया है। ये वो व्यक्ति है, ये वो सांसद है जो देश के प्रधानमंत्री बनना चाहता है, लेकिन उस दौर में रह जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जहां कारा प्रधानमंत्री की भाषा की भी कोई मर्यादा नहीं है। जाहिर सी बात होती है कि अनुराग ठाकुर को अपने इस बयान के ऊपर कोई शर्म नहीं आएगी। आपको एक दिखाना चाहेंगे कि इस पूरे बयान का क्या करारा जवाब दिया समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने। देखिए। सभापति महोदय, मेरा आपसे केवल इतना निवेदन है, माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे, मैं महाभारत शकुनी ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। आप जाति कैसे पूछोगे? तुम कैसे पूछोगे जाति? नहीं, जाति नहीं पूछ सकते। आपने कह दिया ना, अब आप जाति नहीं पूछ सकते। हमारी व्यवस्था सुन ले, आप मेरी व्यवस्था सुन ले। कोई सदन में किसी की जाति नहीं। सामने राहुल गांधी भी आए, उन्होंने कहा कि मैं जाति जनगणना का मुद्दा उठा रहा हूं, मैं इस भारत देश के दबी कुचली जातियों का, पिछड़े वर्गों का मुद्दा उठा रहा हूं, मैं गरीबों को, वंचितों का मुद्दा उठा रहा हूं। स्वाभाविक सी बात है कि मुझे गाली का सामना करना ही होगा। राहुल गांधी अगर चाहते तो उसी अंदाज में बयान देते, उसी उग्र अंदाज में बात करते जैसे तेजस्वी अखिलेश यादव ने बात की, लेकिन राहुल गांधी ने आज तक इस तरह से आपने बात करते हुए नहीं देखा, भाषा मर्यादाओं का उल्लंघन करता हुआ नहीं देखे होंगे। देखिए किस तरह का उन्होंने जवाब दिया अनुराग ठाकुर को। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। मतलब आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से ले। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये बौखलाहट है अनुराग ठाकुर की? क्या बीजेपी की बौखलाहट है? जाहिर सी बात है, ये जो बातें चल रही है, इसकी चर्चा
इसकी मंत्रणा इसकी भाजपा लगातार अपने अंदरूनी सर्कल के भीतर कर रही होगी कि किस तरह से प्रहार किया जाए, इस तरह से हमला किया जाए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ऊपर। बीजेपी को समझ नहीं आ रहा कि राहुल 3.0 है, इसका जवाब किस तरह से दिया जाए। भाजपा सिर्फ इस वजह से बौखलाया हुआ है कि देख लीजिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जातीय जनगणना का मुद्दा बगैर किसी कॉम्प्रोमाइज के संसद के भीतर उठाए जा रहे हैं। देखिए कल ही उन्होंने जातीय जनगणना कास्ट सेंसस के मुद्दों को किस तरीके से उठाया था। स्पीकर सर, जो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है, उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा, क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। बीजेपी की बौखलाहट की वजह यही है और भारतीय जनता पार्टी हर गुजरते दिन के साथ खुद के लिए गड्ढा खोद रही है। आज जो अनुराग ठाकुर ने संसद के भीतर कहा, पार्लियामेंट के भीतर कहा, इसकी गूंज आने वाले कई दिनों तक सुनाई पड़ेगा। बात यही नहीं रुकेगा। कांग्रेस के एक सांसद नीरज टांगे ने जब टेलीकॉम का मुद्दा उठाया था, आरक्षण का मुद्दा उठाया था, आप ध्यान दीजिएगा बीजेपी के सांसदों ने कितना बवाल किया था। नतीजा कार्रवाई को स्थगित किया गया था। बीजेपी बार बार इस तरह की हरकतें कर रही है। वो बार बार देश की जनता को ये बता रही है कि वो इस भारत देश की पिछड़ी जाति, दलितों और वंचितों के हितों के खिलाफ काम कर रही है। आखिर क्यों इस तरह से जातिगत बयान भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की ओर से आते हैं? आखिर क्यों इस तरह की हरकतें सामने उभर करके आती है? सबसे शॉकिंग, सबसे बड़ी बात ये वो अनुराग ठाकुर है जो इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर शर्मसार कर चुके हैं। आपको याद होगा या फिर आप भूल गए हैं, देख लीजिए। दोस्तों, जो सत्ता से सवाल पूछे उसको लोग तो गोली मारने की बात करते हैं, उसको लोग देश की गद्दार बताते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। शाहीन बाग में आप एक इंसान गोली चला, जामिया में एक युवा जाकर के गोली चलाने लगता है, उसके बाद दिल्ली के दंगे हो जाते हैं। इन जैसे नेताओं की वजह से राजनीति बदनाम है देश की। शर्म माननी चाहिए अनुराग ठाकुर को। अपने आप को युवा नेता कहते हैं खुद को, और इस तरह की शब्दावली संसद के भीतर। आप भारत देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, इस तरह के टाइलेंट, इस तरह की सीख, इस तरह की नीची शब्दों का हरकत। सबसे शॉकिंग राजनीति लोकसभा के भीतर सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ा बवाल अगर कोई माना जाएगा ना, तो ये माना जाएगा कि वो जाति जैसे पूछते हैं। बीजेपी हर गुजरते दिन के साथ अपनी बौखलाहट साबित कर रही है, खुद के लिए वो गड्ढा बना रही है। ये पार्टी का अपमान नहीं कर रही है, गिरेमान में, अपने खुद के गिरेमान में नहीं झांक रही है। ये नसीहत बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के लिए, बाज आ जाए अपनी हरकतों से, अपनी भाषा पर, भाषा की मर्यादाओं पर आप अपने खुद को ध्यान दीजिए। और एक और, आपको केवल एक सिर्फ नेता भर को नहीं करना है, केवल अनुराग ठाकुर को नहीं करना है। इसकी मंत्रणा आपके ट्रोल्स जो है, आपका आईटी सेल, आपके आईटी सेल का वो मुखिया और शीर्षस्त्र नेतृत्व जो करने वाले लोग हैं। कुछ ही दिनों पहले, 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा कि बीजेपी के एक प्रवक्ता ने कैमरे के ऊपर, इंडिया टुडे के कैमरेमैन के ऊपर अटैक करता है, हमला बोलता है। और यही नहीं, उससे 2-3 दिन पहले उन्होंने गालीबाजियाँ, जी हाँ, एक गालीबाज पत्रकार से अपनी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया। गालीबाज, एक वाहियात व्यक्ति को राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया। ये होता है टैलेंट, ये होता है भाषा का स्तर। स्वाभाविक सी बात है, इस तरह की हरकतें, इस तरह की चीज़ें आने वाले दिनों में भी दोहराई जाती रहेंगी। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, ये भारतीय जनता पार्टी कब सुधरेगी? बाकी इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय